वह करती है। यह है हमारा चरित्र। अब जैसे 1951 में जब हम लोग भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तो उस समय हमारे नेता हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उसी समय उनके साथ थे। भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब चुनाव भारतीय जनसंघ लड़ा 51 में, उन्होंने जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार कराया, उसमें कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसको समाप्त कर देंगे। और जो राज्य हिंदुस्तान के, जो दर्जा हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है, वही दर्जा का जम्मू कश्मीर का भी। अब हमको संसद में इसके पहले बहुमत ऐसे मिला नहीं था जैसा इस समय मिला, और आपने देखा हमको संसद में बहुमत मिला और चुटकी बजाते हुए धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया। वैसे ही हम लोगों ने कहा था नागरिकता कानून पास करेंगे जिस दिन संसद में बहुमत मिल जाएगा। भारत का एक तो विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन भारत का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान बन गया। वैसे चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश, यहां रहने वाला हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी, यदि किसी का धार्मिक उत्पीड़न होता है और अपना देश छोड़कर वह भारत में आना चाहता है, तो उसे हम ससम्मान नागरिकता प्रदान करेंगे। ये वादा था, इस वादे को भी हम लोगों ने पूरा किया। जो कहा था हम लोगों ने तब पूरा किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं राजीव गांधी जी की, भारत के प्रधानमंत्री थे। किसी प्रधानमंत्री के बारे में मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूं, मैं तीखी टिप्पणी भी किसी के बारे में नहीं करता हूं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, हम क्या करें, ऊपर से मैं 100 पैसा भेजता हूं नीचे विकास के लिए, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों तक केवल 15 पैसा पहुंच पाता है। यह लाचारी व्यक्त की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहनों भाइयों इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं, आज 100 रुपया यदि दिल्ली से चलता है तो 100 का 100 रुपया यहां की लोगों की जेब में पहुंचता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आपके खातों में 6,000 रुपया पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? कोई कटता तो नहीं, 1 पैसा 2 पैसा, पूरा का पूरा पैसा सिस्टम में चेंज लाकर, व्यवस्था में परिवर्तन लाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। वो हम लोगों ने किया है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय क्या कहा था जब 2014 में उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। हम लोगों ने साथ ही शपथ ली। प्रेस के दोस्तों ने पूछा, प्रधानमंत्री जी बोलिए आपकी सरकार क्या करे? उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने इतना ही कहा, हमारी सरकार भारत के गरीबों को समर्पित है। बहनों भाइयों, यह केवल कंठ के ऊपर से निकली हुई आवाज नहीं थी, बल्कि दिल की आवाज थी। क्या सच नहीं है? कोरोना के दौरान बहुत सारे हमारे मजदूर बेकार हो गए थे। मुंबई, कलकत्ता, कहां कहां से भगे भगे मद्रास अपने घरों को पैदल वापस लौटे। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, हर गरीब परिवार को महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराएंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया हो रहा है। माताएं बहनें जो गरीब परिवारों की हैं, उनके आंखों से खाना बनाते समय आंसू नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अंगीठी से लकड़ी जलाकर वह खाना बनाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब उनके लिए एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा, तो गैस सिलेंडर भी मुहैया कराने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, कितने कामों की मैं चर्चा करूं जो किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का जहां तक सवाल है, पहले उत्तर प्रदेश में 2, 4, 5 मेडिकल कॉलेज होते,
आज हम लोगों ने फैसला किया है उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। बहनों भाइयों, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। 59 मेडिकल कॉलेज या तो बन गए हैं या तो निर्माणाधीन है। इस तरीके से राज्य का विकास हो सकता है। यहां किसान बैठे, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बड़ी चर्चा होती है। वैसे अपने समय मैंने जमकर कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लोगों का धान खरीदा था जब मैं मुख्यमंत्री था, और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। योगी जी ने भी यही किया। और आपको बतलाना चाहता हूं, कोई शंका पैदा करता है तो उसके बहकावे में मत आइए। पहली तारीख को जो बजट पेश हुआ है उस बजट को उठाकर देख लीजिए, उसमें क्या लिखा है। 2,37,000 करोड़ रुपया केवल धान और गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए तय किया गया है। बहनों भाइयों, यह है हमारे सरकार का कलेजा, यह है हमारे सरकार का कलेजा। बातें बहुत सारी हैं, यदि मैं चर्चा करूंगा तो घंटे 1.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आगे भी हमारी 2 सभाएं हैं, तो मैं चलूं? मैं तो क्या करें? चलें? आप लोग पूरन प्रकाश जी को बंपर वोटों से जिता देंगे? पूरन प्रकाश जी को जिता देंगे ना? पक्का? तो एक बार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा कि पक्का। अब पूरन प्रकाश जी, इन लोगों ने तय कर दिया कि अब इन लोगों ने तय कर दिया कि आपको जिता देंगे। अब मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं चलूं। अब मैं न जिताए तो फिर गड़बड़ होगा। पक्का? पक्का है तो बोलिए, एक कंठ पे बोलिए। भाइयों, आप सभी भारत माता का ऊंचा मस्तक देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? नए भारत का निर्माण तभी होगा जब नए उत्तर प्रदेश का निर्माण होगा, और भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई राजनीतिक पार्टी नए उत्तर प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकती है। इसलिए आप सभी का समर्थन, और झूम कर समर्थन, जम का समर्थन, अरे राम राम, आप सबका प्राप्त होना चाहिए। ये तो ले जाए, इसको ले जाना। आप लोग मंजूर ना? लेकिन फिर पूछा था कितनी कीमत, और लोग कहा 5-6 हजार से कम नहीं। कैसे ले जाऊं? मैं पूरन प्रकाश जी को मैं कहना चाहता हूं, चुनाव के समय तो आपको नहीं दूंगा। जो आपके कहां है आशा जी, ये हमारी जिलाध्यक्ष मधु जी, मैं इसको आपको देता हूं, और आपको देता हूं इसलिए देता हूं, चुनाव बीत जाए तब ऐसे गरीब परिवार की कोई लड़की जो शादी होने के बाद घर से विदा हो रही और उसके पैरों में कोई चांदी की भी पायल न हो, तो मेरा मुकुट तोड़कर उसके पैरों के लिए चांदी की पायल बनवा देना, इसलिए मैं दे रहा हूं। बोलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।